सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से आप भले चंगे होंगे। आइए आज हम एक ख़ास विषय पर बात करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं बहुत सारे विषयों के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए और अपने जीवन की विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, करनी भी चाहिए, क्योंकि हमें इस पृथ्वी के जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत और आवश्यकता है, सुविधा के लिए। यहाँ तक तो मेरे प्रिय भाई बहनों सही है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी वो सुविधा की चीज़ों की ज़रूरतें आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे विश्वास की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी बनना शुरू हो जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो संसार की चीज़ें हैं, गाड़ी, बंगला, घर, नौकरी, इनकी हमें आवश्यकता है हमारी सुविधा के लिए, लेकिन ये जीवन नहीं है। बात डगमगाती वहाँ है जब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता अपने जीवन में इसे ही जीवन समझने लग जाते हैं। ये जीवन नहीं है, ये हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी सुविधा के लिए। आजकल लाइफ बड़ी एडवांस, टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो चुकी है, जहाँ पे हमें दिनों में पहुंचना होता है, वहाँ ऐसी टेक्नोलॉजियाँ हैं, हम घंटों में पहुंचते हैं प्लेन के द्वारा। बहुत सी बातों के लिए बहुत सी सुविधाएं, ज़रूरतें हमें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जीवन नहीं है और ना ही ये जीवन का मकसद है। आदम और हवा को परमेश्वर ने इसलिए बनाया था कि वो सब बातों से हटके परमेश्वर की महिमा कर सके। इसलिए अदन की वाटिका में विभिन्न प्रकार के खाने पीने के लिए अलग अलग तरह के फल फ्रूट परमेश्वर ने लगाए, ताकि आदम की कोई कमजोरी ना बन जाए, जिस कमजोरी में वो फंस के मेरी महिमा करने से रहित हो जाए या मेरी महिमा करने हट जाए। परमेश्वर ने बहुत सारे अदन की वाटिका में आदम और हवा के रहने के लिए इंतज़ाम मुहैया कराए थे, इंतज़ाम पहले से किए थे, फिर उन्हें बनाया। लेकिन शैतान इतना चालाक है, उसमें से भी उनकी एक कमजोरी ढूंढ ली और उन्हें पाप में गिरा दिया। आगे मैं बताना नहीं चाहूँगा, आपने सब वो किस्सा पढ़ा हुआ है बाइबल के अंदर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें विशेष रूप से जानने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन की कोई सुविधा हमारी कमजोरी तो नहीं बन रही है, हमारे विश्वास की, हमारे मसीह जीवन की कमजोरी तो नहीं बन रही है। हालेलुया। हमें बहुत ध्यान से अपने अंदर परखना है। हमें बच्चों के लिए नौकरी चाहिए, हमें घर चाहिए रहने के लिए, हमें विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें, आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए, लेकिन वो जीवन नहीं है। आइए मेरे साथ एक वचन खोलिएगा, मत्ती 6 उसकी वचन में लिखा है, मत्ती की इंजील उसके 6 उसके 33 वचन में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम उसके धर्म राज्य की खोज से हटके अपनी बुद्धि और दिमाग से इन सब वस्तुओं को जीवन मानकर इनको प्राप्त करने की दौड़ रहे हैं।
और फिर भी वो हमें नहीं मिलती। वो वस्तुएं हमारी दौड़ से हमें मिल ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वचन पूरा नहीं होता। वचन की कंडीशन कुछ और है। वो चीज़ें खुद यह गवाह करती हैं कि पहले उसके धर्म राज्य की खोज करो, मैं फिर तुम्हें मिलूँ। ऐसी बात वचन में लिखी हुई है, हम पढ़ सकते हैं। जब तक, मान लीजिए, जब तक हमें एक गुलाब के गार्डन के पास हम जाएंगे नहीं तो हमें खुशबू और फ्रेगनेंस कहाँ से आएगी? पास जाने से ही आएगी। अगर हम एक मैदान में खड़े होकर तड़पते रहें कि मुझे गुलाब की खुशबू चाहिए, हम तरसते रहें, चाहे दिन रात बोलते रहें, नहीं आएगी। हमें उसकी खोज करनी पड़ेगी, उसके पास जाना होगा, तब जा कर के वो महक हमें महसूस होगी, हमारे जीवन में हमारे फील होगी। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है अपने वचन में कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूँ। और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? हमें आज ये सोचने और विचारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे प्रियो। हमें कुछ भी नहीं करना है। आज हम क्यों थके पड़े हैं? आज हम क्यों बोझ के नीचे हैं? क्योंकि हम सब कुछ अपनी बुद्धि से हासिल करना चाहते हैं और उससे अपने खान पान और रोज़मर्रा के जीवन को सिर्फ पूरा करने के लिए करना चाहते हैं। उसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं। सो प्रियो, आज हम भी परमेश्वर के लिए इसलिए जा रहे हैं। शैतान ने हमारी बुद्धि ऐसी कर दी है कि बस मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए, मेरा घर अच्छा बन जाए, मेरी शादी अच्छे घर में हो जाए और मेरा बिजनेस अच्छे से चले। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि परमेश्वर हमारे प्रति क्या सोचता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता। आदम और हवा को इसलिए नहीं बनाया था कि हर वक्त अपनी लिस्ट को लेकर परमेश्वर के सामने एक ही गीत गाए। प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन चीज़ों की आवश्यकता है। तो फिर हमें इन बातों का जिक्र करने की क्या ज़रूरत है परमेश्वर के सामने? वो ऑलरेडी जानता है हमारे जीवन में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। हमें इन चिंताओं से बाहर निकल के परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करनी है। सो ये चीज़ें स्पिरिचुअल तरीके से आपके पीछे दौड़ के आएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास में थे और शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा हुई, लेकिन शैतान ने उन्हें कहा कि इन पत्थरों को बोल दे कि रोटी बन जाए। और एक्चुअली में उनको बड़ी भूख लगी थी क्योंकि वो उपवास में थे। 40 दिन तक उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया। उनको भूख लगी थी, लेकिन उन्होंने वचन से शैतान को जवाब दिया कि मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आशीषों के पीछे भागना नहीं है, ज़रूरतों से प्यार नहीं करना। वो सिर्फ हमारी सुविधा के लिए, वो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे जीवन के लिए क्या ज़रूरी है? वो है परमेश्वर की खोज। जब हम परमेश्वर की खोज में लग जाएंगे तो हमारी ज़रूरतें परमेश्वर जो जानता है उचित समय पर पूरा करता है और करेगा और करता आया है। मेरे प्रिय, हमारे मसीह जीवन में सबके अलग अलग गवाहियाँ टेस्टमनी रही हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में कोई गवाही ना हो। वो हमारे भागने से, दौड़ने से, बुद्धि से, समझ से
या हमारी प्लानिंग से नहीं हुई, और परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को खोजना है। खोजना क्यों लिखा गया है, खोजने का मतलब क्या है, उसकी गहराई क्या है मेरे प्रियो। हम किसी चीज को खोजते और उसे ढूंढते तब हैं जब हमारा मन उसका अति अभिलाषी होता है, उससे अति प्यार करता है। हमें ये देखना है क्या हम परमेश्वर के जब सम्मुख जा रहे हैं, क्या हम अपनी आशीषों की खोज में हैं, अपनी ज़रूरतों की खोज में इस सोच से जा रहे हैं, या परमेश्वर के साथ प्रेम है हमारा, परमेश्वर की खोज में जा रहे हैं। ये हमें बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सिर्फ हम एक अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, और सिर्फ एक मकसद हमारा स्वार्थी हो सकता है मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों। और ऐसा स्वार्थी मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनके लिए उत्तम से उत्तम आशीषें अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तभी हम उसकी खोज में लगेंगे। हम किसी वस्तु की तभी ही अति अभिलाषी होकर खोज कर सकते हैं जब उस वस्तु, उस चीज़ के प्रति हमारे मन में प्रेम होगा, उसकी एक चाहत होगी, एक भूख होगी, एक प्यास होगी। आज हम अपनी हर एक बंदे का सपना है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब, एक अच्छी जॉब मिल जाए, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए। क्यों? वो उसका अति अभिलाषी हो चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ उसे वही दिखाई देता है दिन रात। हमें अपने टारगेट को सही करना है। हमारा टारगेट नौकरी, अच्छा घर, बिजनेस ये नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। हमारा टारगेट हमारे परमेश्वर को खोज होनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा जब तक यहोवा मिल ना जाए तब तक उसकी खोज में लगे रहो। शैतान आपको उलझा के रखता है कि व्यर्थ वस्तुओं की खोज में ये लगे रहे, ताकि जो इन्हें खोजना है, जो इनके लिए उत्तम है वो ये खोज ना पाए, और जो ये कभी कर नहीं सकते, जो झूठ है, ये उसकी खोज में लगे रहें। उसका बहुत गहरा चुंगल है मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों। हमें उससे छूटना है। अब हम कब छूटेंगे? जब हम अपने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे, उसे खोजेंगे, उसे ढूंढेंगे। आहिस्ता 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 परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ्य आपको इसके चुंगल से, उसके जाल से छुड़ाता जाएगा। शैतान आपके मन में, आपके जीवन में आपको विभिन्न प्रकार की आपकी ज़रूरतों को दिखाएगा। देख, सबके पास तो ये है, तेरी तो एज हो रही है, तू अब तक यहाँ बैठा है, तू अब तक यहाँ बैठी है, तेरा क्या होगा, तू क्या करेगी, तू क्या करेगा। वो बहुत सारी झूठ की कल्पनाएं दिखाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और विश्वास क्या है? जो वस्तुएं हमने नहीं देखी। क्या हमने नहीं देखा और क्या हमें नहीं दिख रहा, ये हमें अपने अंतःकरण में जानना है। हमें अपना भविष्य नहीं दिख रहा, लेकिन विश्वास होना चाहिए कि मेरे परमेश्वर ने कहा है तो मेरे लिए भलाई करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यिर्मयाह 29:11 में कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वे हानि की नहीं, वे लाभ ही की हैं। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। मनुष्य जो अपने बारे में या किसी के बारे में कल्पना करता है वे हानि की हो सकती हैं और होती भी है, लेकिन जो परमेश्वर हमारे विषय में करता है वे कभी हानि की नहीं होती मेरे प्रियो।
वो हमारे लिए भलाई को पहले से उत्पन्न करके रखता है। परमेश्वर को पता था आदम और हवा पाप करेंगे, इसलिए उसने एक मेंढे को पहले से तैयार करके रखा था। उसको उस मेंढे के वस्त्र बना के उन दोनों को पहना, इंतजाम मुहैया पहले से कर रखा था मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाई बहनों। इसी रीति से आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर ने सब कुछ मुहैया इंतजाम कर रखा है, लेकिन बात फर्क इतना है कि हम गलत जगह पर खड़े हैं। हमें देखना है कि हम अपने जीवन में कहाँ प्रयास कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या हम वाकई में वो कर रहे हैं, और हमें जो नहीं करना चाहिए क्या हम उसे छोड़ रहे हैं। हमें अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं करना, हमें जो सिर्फ कहा गया है उसके धर्म राज्य की उसको खोजना है। बाकी सारा काम परमेश्वर का है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो उचित समय पर आपको वो सब आपकी जरूरतों को पूरा करेगा जिनकी आपकी आवश्यकता है, लेकिन उनकी जो उससे प्यार करते हैं, जो जरूरतों से प्यार करते हैं, उनके लिए नहीं कह रहा हूं। जो सच में परमेश्वर के साथ वफादार हैं, प्रभु की प्रेम की प्यास रखते हैं, प्रभु की ढूंढने की प्यास करते हैं, उनको मैं वादा देता हूँ परमेश्वर की ओर से कि प्रभु उचित समय पर उन्हें बढ़ाएगा और उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं जो परमेश्वर चाहते हैं उन्हें पूरा करेगा। हमें परमेश्वर के साथ हमारा स्वार्थी व्यवहार, हमारा स्वार्थी मन नहीं होना चाहिए। हमें ये मन हमारा बहुत धोखेबाज है। परमेश्वर का वचन कहता कि इसमें एक रोग लगा हुआ है। हमारा मन, प्रभु का दास कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे हो पाता है। सो हमें अपने मन को जांचना है मेरे प्रियो कि हमारा मन ये संसारिक जरूरतों का अभिलाषी तो नहीं हो गया है। प्रभु को आपका ध्यान है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जानता है आपको क्या चाहिए। अपनी जरूरतों के पीछे भागना बंद कर दीजिए, उसके साथ समय बिताइए, प्रभु की हसूरी में चाहिए। एक एक विचार आपका जानता है परमेश्वर, क्या जरूरत है आपकी। नहीं तो शैतान आपको आपकी जरूरतों में उलझा के इतना कमजोर कर देगा, इतना कमजोर कर देगा मेरे प्रिय भाई बहनों, कि आपको फिर से उठना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो पहले दिखा दिखा के कल्पनाएं करवाता है, तोड़ता है, जबकि वो हमारी जीवन की सिर्फ जरूरतें हैं सुविधा के लिए, वो जीवन नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन आपको समझ आया होगा, आज के वचन से आपने सीखा होगा, आज के वचन से प्रभु ने आपसे बात की होगी। मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, हालेलुया, अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, जितने प्रिय भाई बहन आज के वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में कार्य कीजिए, इनके मन को बदले। इनका मन संसारिक जरूरतों का अभिलाषी नहीं प्रभु, आपकी खोज का अभिलाषी हो जाए प्रभु। इनकी जीवन की जरूरतों को आप जानते हैं प्रभु जी, इनका जीवन आपकी हजूरी में बीते खुदावन, इन्हें और बढ़ाए, इनके जीवन से आपकी महिमा हो। सारा इज्जत महिमा जलाल आप ही के नाम को देता हूँ खुदा बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह।